Hello bachcho, let's see the question. And the question says explain the advantage of the complete partition of ventricle among birds and mammals and hence leading to double circulation. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेहद आसान। आ जाओ बच्चों, अब देखो द बर्ड एंड मैमल्स हैव इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट। बर्ड और मैमल के पास क्या है, इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है। इवोल्यूशनरी क्या है, एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास प्रेजेंट है आपके डबल सर्क्यूलेशन। उनके पास आपके क्या है, डबल सर्क्यूलेशन। डबल सर्क्यूलेशन में आपके आप क्या देख पा रहे हो, डबल सर्क्यूलेशन पे आप क्या देख पा रहे हो, डबल सर्क्यूलेशन पे आपके ऊपर तो एक साइड में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैलता है। क्या फैलता है, एक साइड में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक साइड में आपके कौन आते हैं, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो टिश्यू के थ्रू वो किसके पास आएंगे, टिश्यू के थ्रू वो किसके पास आएंगे, राइट एट्रियम के पास आएंगे। किसके पास आएंगे, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से वो किसके पास जाएंगे, राइट वेंट्रिकल के पास। और राइट वेंट्रिकल से वो किसके पास जाएंगे, राइट वेंट्रिकल से वो किसके पास जाएंगे, लंग के पास जाएंगे। लंग के पास जाएंगे, कैसा ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पास आएगा वो कैसे आएगा, वेना केबा के थ्रू। वेना केबा के थ्रू। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जो ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वो नॉर्मली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू आ जाएगा। अभी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके पहुंचेगा। फिर एक्सहेलेशन ऑफ द CO2 के थ्रू ब्लड से CO2 निकल जाएगा और इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन आएगा और डिफ्यूजन के थ्रू वो मिलेगा। फिर लंग से वो ब्लड किसके पास जाएगा, लंग से वो ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम के पास वो ब्लड आएगा। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड किसके पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड किसके पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड किसके पास जाएगा, टिश्यू के पास। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू टिश्यू के पास जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ऑब्वियसली एओर्टा के थ्रू जाएगा। होल बॉडी में एओर्टा के थ्रू पहुंचेगा और यहाँ पे किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन। तो आप देख पा रहे हो जैसे ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेटेड है, दोनों को कितना सेपरेटेडली रखा गया है ताकि नो मिक्सअप ऑफ ब्लड, नो मिक्सअप ऑफ ब्लड हो सके, नो मिक्सअप ऑफ ब्लड हो सके। चीजों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे रखा गया है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड पे, एक और बात, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपका डीप रेड कलर का होगा, डीप नहीं आपका ब्राइट रेड कलर का होगा। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपका कैसा होगा, आपका ब्राइट रेड कलर का हो जाएगा, ब्राइट रेड कलर का होएगा। लेकिन आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसा होगा, आपका डीप रेड कलर का होएगा। कैसा होएगा, आपका डीप रेड कलर का होएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात हम कहाँ तक जाने, मेन इंपॉर्टेंट बात हम ये जाने कि ऑक्सीजनेटेड, सो नो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड blood deoxygenated blood gets mixed up, blood get gets mixed up over here, so this is the important advancement, of what, important advancement of the double circulation, because अगर normal circulation हो तो वहां पे मिक्सड अप होगा ही होगा। तो ये मिक्सड अप वाला जो सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सअप नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों अलग अलग सेपरेट वे में पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन शो कर रहे होंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन इधर तक आ जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन इधर तक आ जाएगा और बाकी वाला जो पोर्शन होगा वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आएगा। तो क्यों, क्या एडवांसमेंट है बर्ड्स और मैमल्स पे और डबल सर्कुलेशन में इसका क्या भूमिका है, हमने उनके ऊपर भी बात कर लिया बच्चों। तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।